हरे कृष्णा। अर्जित हुआ धन भी अपनी भोग नहीं कर सकते। आपने अर्जन किए हैं, मेहनत किए हैं, वो भी धन को भोग नहीं सकते। ये कर्म की यही नियम है। वास्तविक में जो भोग की वस्तु मिलता है संसार में, वो अपनी पुण्य फल से मिलता है। पुण्य फल से हमारा भोग की वस्तु मिलता है। जो इंद्रिय जनित हमको भोग मिलता है, खाने का चीज़ हो कि मान सम्मान हो, धन संपत्ति हो, कि जो सुख सुविधा मिलता है अपना ये पुण्य के फल से मिलता है, कर्म से नहीं मिलता। अब पुण्य करेंगे तो उसको मिलेगा, नहीं पुण्य करेंगे तो नहीं मिलेगा। कारण जो इसीलिए समाज में लोग दान करते, पुण्य करते हैं। अब पुण्य करने से, पुण्य के फल से उनको भोग वस्तु मिलता है। जैसा जैसा पुण्य करता है, जैसा दान, जैसा कोई व्यक्ति किसी को खिलाए नहीं, बहुत मेहनत कर पैसा कमाया, किसी को खिलाए नहीं जिंदगी भर, कभी नहीं खिलाए, और भूखा खुद मरेगा। कोई खिलाए नहीं, किसी को खाना खिलाएगा तो किसी को खाना मिलेगा। ये है नियम है शास्त्र की, यही है प्रकृति का नेचर है, नियम है, प्रकृति का लॉ है, नियम है। हम किसी को खाना खिलाते हैं, वो खाना तभी मिलता है। कोई बोला नहीं कमाया हुआ धन है वो मिलेगा, ना है कमा हुआ धन है, धन नहीं मिलता। इसमें देखा जाता है, आप देखेंगे जिस विशेष करके जो लोग क्षेत्रीय लोगों स्वभाव के होते हैं, वो लोग दान पुण्य करते हैं, वो बहुत ज़्यादातर भोग करते हैं, कारण दान पुण्य करते हैं। किंतु बणिक लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, वो पैसा को संचय करते हैं, किंतु पैसा तो कमाते हैं, बणिक लोग पैसा खूब कमाते, किंतु कमाते हुए भी वो लोग भोग नहीं कर पाते, कम करते, क्या वो पुण्य इतना नहीं कर पाते जितना क्षेत्रीय लोग करते। अब देखेंगे पंजाब हरियाणा में लोगों को बहुत जिस प्रकार माने दिल्ली में हम देखें जितने लोगों को ये करते हैं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, जितना वो लोग दान पुण्य करते हैं और दान पुण्य हिसाब से जिस प्रकार सुख में रहते हैं, सुविधा में करके रहते हैं, किंतु यहाँ बिजनेस करने वाला, पैसा कमाने के रखने वाला लोगों में कर नहीं पाते, सुख सुविधा नहीं पाते। कहाँ वो पुण्य इतना कमा नहीं पाते, दान पुण्य नहीं कर पाते, संचय करना जानते हैं। इसलिए कमा हुआ धन में कभी भोग नहीं मिलता है, दान पुण्य से ही मिलता है, पुण्य करने से ही मिलता है, पुण्य करने से। किंतु भक्ति का चीज़ जो है, ये पुण्य से भक्ति नहीं होता है। जो पुण्य भी बाधक बन जाता है भक्ति का, दोनों बाधक बन जाता है। पुण्य करे पाप करे, दोनों पाप पुण्य दोनों ही बाधक है भक्ति का। ये दोनों ही आपको इंद्रिय तृप्ति में लगाने वाले हैं। पाप भी आपको निम्न जन्य से पाप भजन में बाधक बन जाता है, हमारा में वासना, इंद्रिय वासना बनी की रहेगा पाप कर्म से, और इंद्रिय भोग की वासना बढ़ता है, और पुण्य फल से इंद्रिय भोग बढ़ता है, जिससे ये दोनों बाधक बनता है भक्ति में। भक्ति के लिए दोनों चीज़ से, हाँ, केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही कर्म ही, श्री कृष्ण प्रीति के लिए भजन ही, वो श्री कृष्ण भजन के लिए प्रेरणा बढ़ता है, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है और कृष्ण की भक्ति बढ़ता है, केवल उसी के लिए। और ये पुण्य कर्म द्वारा कोई भक्ति नहीं साधन कर सकता। कोई बोले पुण्य इकट्ठा कर दिया, बहुत ही इंद्रिय तृप्ति जनित जो पुण्य हम करते हैं, इससे कोई भक्ति कोई मतलब नहीं है। भक्ति तो भक्तों से मिलता है और भक्तों की सेवा से मिलता है, और भक्ति करने से ही भक्ति मिलता है। भगवान की सेवा करने से, भक्तों की संगति करने से भक्ति जाता होता है। ये पुण्य फल से भक्ति नहीं मिलता, ये अलग चीज़ है। ये वीडियो यदि आपको सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।